हेलो एवरीवन, एसएससी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम नायक सीरीज के तीसरे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। शुद्ध वर्तनी बताएं। शुद्ध वर्तनी हमें बताना है। किसकी शुद्ध वर्तनी? लालसा, शोणित, सौनित, मत्स्य। मत्स्य एकदम गलत लिखा हुआ है। सौनित, सौनित नहीं होता, सौणित होता है। लालसा भी गलत लिखा हुआ है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शोणित। सही उत्तर हो जाएगा शोणित। शोणित का सही अर्थ होता है लाल रक्त वर्ण का। लाल रक्त वर्ण का। लाल रक्त वर्ण का। लाल रक्त वर्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है हमें। आँखों से परे। आँखों से परे का मतलब होता है, आँखों से परे का मतलब होता है परोक्ष। आँखों से परे का सही अर्थ होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है स्पष्ट दिखाई देने वाला, आँखों के सामने। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आँखों के सामने दिखाई देने वाला, स्पष्ट दिखाई देना, आँखों के सामने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परोक्ष। आँखों से परे परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। फिर से इसमें शुद्ध वर्तनी आ गया। आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। ये भी गलत लिखा हुआ है। आधा स षटकुल का आना चाहिए, यहाँ स षटकुल का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रत्याशित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो हमें दिए यहाँ पर जड़ते हो के स्थान पर कुछ लिखना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो? जड़ते हो नहीं होता, मरते हो। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मरते हो, ये होना था। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों फोड़ते हो? दूसरों के सिर क्यों फोड़ते हो, ये गलत हो जाएगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों करते हो, ये भी गलत हो जाएगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर पर क्यों जोड़ते हो, ये भी गलत हो जाएगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मरते हो, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। अंधकार का, आप सभी जानते हैं अंधकार का क्या होगा? प्रकाश होगा। अंधकार का प्रकाश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कालिमा का अर्थ क्या होता है? कालिमा का अर्थ क्या होता है? कालापन, काला होने की अवस्था, गुण या भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। दिए गए शब्द का समानार्थी चुनेंगे हम। रंग का समानार्थी क्या हो जाएगा? रंग का समानार्थी क्या होगा? दरिद्र होगा। रंग का समानार्थी शब्द होगा दरिद्र। और रंग का विलोम शब्द क्या होगा? राजा होता है। रंग का विलोम शब्द राजा होता है। तो रंग के अन्य पर्यायवाची हम बता देते हैं आपको। एक तो दरिद्र हो गया, दूसरा कंगाल हो जाता है। दूसरा कंगाल, दूसरा होगा कंगाल। तीसरा होगा निर्धन, जिसके पास धन नहीं होगा वो निर्धन होगा। प्रजा भी होगा, प्रजा होगा। और धनहीन होगा, जिसके पास धन नहीं है, धनहीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? समय व्यर्थ करना, गालियां देना, बहुत श्रम करना या हमला करना। तो भाड़ झोंकने का सही अर्थ होता है समय व्यर्थ करना। भाड़ झोंकने का सही अर्थ होता है समय व्यर्थ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। उसके पास खालिस्तान धन है, उसके पास प्राप्त धन है, उसके पास उपर्युक्त धन है, उसके पास अतल धन है, उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन डी यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होने वाला है। उसके पास पर्याप्त धन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है हमें। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। दूर रहने वालों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, दूरभाष यंत्र पर कर सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने में। सशस्त्र प्रहरी खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी खालिस्तान की रक्षा कर रहे थे। किसकी रक्षा कर रहे थे? यहाँ पर कोश बताना है हमें। कोश कैसे लिखेंगे? कोश को आधा श षटकोण का लगेगा, तो कोश सही हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कोश। कोश की रक्षा कर रहे थे। सशस्त्र प्रहरी कोश की रक्षा कर रहे थे, ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गर्म करना। मुट्ठी गर्म करना का सही अर्थ क्या होगा? आप तो जानते होंगे। मुट्ठी गर्म करना मतलब होता है रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पिटना। मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ होता है रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना का मतलब होता है रिश्वत देना। सही उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करने में। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की खालिस्तान से सुरक्षा रहते हैं।
भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की खालिस्तान से सुरक्षित रहते हैं। मतलब किससे सुरक्षित रहते हैं? भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की कृपा से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की दया से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की प्रेरणा से सुरक्षित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि सहायता से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। अभिव्यक्त विचारों को किसी लिपि में लिखकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करने में सरस्वती का सही समानार्थी क्या होगा? सरस्वती का सही समानार्थी हमें बताना है। सरस्वती का सही समानार्थी हो जाएगा ब्राह्मी। सही समानार्थी हो जाएगा ब्राह्मी है। सरस्वती के अन्य पर्यायवाची शब्द है भारती, भारती, गो, गो, गीरा, गोगीरा, वागीस, 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 वाचा, वाचा या शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुनें। तो हमें सेंटेंस क्या दिया हुआ है? शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब यहाँ पर देखना है हमें, हिंदी एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर रहेगा के स्थान पर रहेगी वर्ड सही होगा। रहेगा के स्थान पर रहेगी वर्ड सही होगा। मतलब भाग 3 में त्रुटि है, मतलब भाग 3 में त्रुटि है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। शिक्षक का माध्यम तो हिंदी ही रहेगी, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, हास का विलोम शब्द क्या होगा? हास का विलोम शब्द क्या होगा? प्रयास होगा, रुदन होगा, गायन होगा, उपहास होगा। हास का विलोम शब्द होता है रुदन। क्या होता है? रुदन। हास के अन्य विलोम शब्द क्या है? हास के अन्य विलोम शब्द होगा सैना। हास के अन्य विलोम शब्द में सैना, विलाप, क्या होगा? विलाप होगा, विलाप होगा, रुदन होगा, रुदन होगा, रुदन, और नेक्स्ट होगा क्रंदन, क्रंदन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। यहाँ पर देखी के स्थान पर की होना था, जो कि करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, सही हो जाएगा सेंटेंस। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीसरे भाग में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करके उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। यहाँ पर हमें रेखांकित वर्ड है ये, आकांक्षा करता हूँ। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। अब आकांक्षा के स्थान पर क्या आना चाहिए? आकांक्षा के स्थान पर मैं आपके सुखी जीवन की इच्छा करता हूँ, ये गलत हो जाएगा। मैं आपके सुखी जीवन की वासना करता हूँ, ये भी गलत हो जाएगा। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, ये सही हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। सही उत्तर हो जाएगा कामना करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। पूछने योग्य का मतलब होगा प्रष्टव्य। पूछने योग्य का मतलब होता है प्रष्टव्य। सही उत्तर हो जाएगा प्रष्टव्य। पूछने योग्य मतलब होता है प्रष्टव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका भोग करना उचित हो। जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका भोग करना उचित हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जिसका भोग करना उचित हो उसे भोग कहा जाएगा। जिसका भोग करना उचित हो उसे भोग्य कहा जाता है। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ इसकी जगह होना था भोग्य, भोग्य होना था। भोग्य मतलब होता है जिसका भोग करना उचित हो, उसे क्या कहा जाएगा? भोग्य कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अथ का विलोम शब्द होगा। अथ का विलोम शब्द होगा, यह सभी जानते हैं अथ का क्या होता है? विलोम शब्द इति होता है।